हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं और इसी वीडियो में हम मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, फिक्स्ड नहीं है, वेरी करती रहती है, इसीलिए वेरिएबल नाम है। अब रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम से। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन या थ्रोइंग अ डाइस, ये सब हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं प्रोबेबिलिटी के। तो चलिए सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, रैंडम वेरिएबल क्या होता है? अभी हमने जाना, इट इज़ अ वेरिएबल ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय चांस, दैट इज बाय आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? कैपिटल X से इसको हम डिनोट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन समझते हैं, उससे आपको दोनों के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। यानी इन्होंने बोल दिया X जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सबसे पहले अगर कॉइन को अगर 3 बार टॉस कर रहे हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेसेस क्या क्या होंगी वो लिख लीजिए। देखिए अगर कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हेड्स आता है या फिर टेल आता है। अगर 2 बार कर रहे हैं तो हेड टेल या फिर हेड हेड या टेल हेड या फिर टेल टेल, ये 4 आउटकम्स है। लेकिन अगर 3 बार कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स होंगे? देखिए यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2, और एक बार उसको टॉस किया यानी 2 की पावर 1, 2 आउटकम्स हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं, हेड्स और टेल, और 2 बार किया है टॉस तो इसका मतलब 2 की पावर 2 4 हो गया। अगर 3 बार करेंगे तो 2 क्यूब यानी कि 8 आउटकम्स होंगे। सैम्पल स्पेसेस में आपके 8 आउटकम्स आएंगे, और वो 8 आउटकम्स होंगे क्या उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले आपको 4 बार हेड्स लिखना है और 4 बार टेल लिखना है। उसके बाद 2 बार हेड्स, 2 बार टेल, 2 बार हेड्स, 2 बार टेल। उसके बाद आ जाएगा हेड्स टेल, ऑल्टरनेट चलेगा। तो ये आपके 8 आउटकम्स हो गए। बिना याद किए आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपकी सैंपल स्पेसेस हैं, टोटल 8 आउटकम्स। और इन्होंने बोला है कि x जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स। तो उसके लिए हमें क्या बनाना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टेबल बना लेते हैं। x कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2 एंड 3। दिख भी रहा है आपको, हेड्स या तो एक भी बार नहीं आ रहा है या फिर एक बार आ रहा है कहीं कहीं पे 2 बार, और एक चांस में तीनों बार आ रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि एक भी बार हेड्स नहीं आ रहा है, और ऐसा केस एक ही है। तो यानी प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? 1/8। और अगर हेड्स एक बार आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो क्या हो जाएगा? एक तो आउटकम आपको ये वाला दिख रहा है, सेकेंड आपको दिख रहा है ये वाला, और थर्ड ये वाला, यानी 3/8 हो जाएगा। 2 आउटकम्स के लिए देखिए 2 हेड्स यहाँ पे हैं, 2 हेड्स यहाँ पे, और 2 हेड्स ये दिख रहे हैं, ये भी 3/8 हो गया। और 3 आउटकम्स यानी तीनों बार हेड्स आए, ऐसे तो केवल एक ही चांस है, तो वो हो जाएगा 1/8। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल x हो गया, और उसके ठीक नीचे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिव नंबर्स के आपको दिख रहे हैं 0, 1, 2 और 3 के। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि समेशन ऑफ ऑल px इज इक्वल टू 1, और जाहिर सी बात है आपने सारी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग ब्रेक करी हैं, उन सबको ऐड करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी। दिख भी रहा होगा आपको 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 हो जाएगा 8/8 के बराबर, यानी कि 1। तो समेशन ऑफ ऑल px इज इक्वल टू 1, ये आपको ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन या एवरेज, इसको कई नामों से जाना जाता है। डिनोट करने का तरीका है ex या फिर म्यू, और इसको निकालना कैसे? समेशन ऑफ ऑल pi इंटू एक्स आई। आपको ऊपर x दिख रहा है यहाँ पे और नीचे px, तो यहाँ पे आप लिखेंगे px इंटू एक्स। अब इसके रिस्पेक्टिव आपको नंबर्स लिखते जाने। 0 इंटू 1/8 0 हो गया, 1 इंटू 3/8 3/8, ये हो जाएगा 6/8, और ये हो जाएगा 3/8। तो अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, आपको निकालना क्या है? ex, यानी कि समेशन ऑफ ऑल px इंटू एक्स।
यानी इन सबको आपको ऐड करना है, 0 + 3/8 + 6/8 + 3/8, तो ये हो जाएगा 12/8 यानी कि 1.5। तो ये 1.5 आपका क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, या आप बोल सकते हैं एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, 0, 1, 2 एंड 3, तो उसी का ये एवरेज आया है 1.5। तो इसी को आप लोग बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर कई जगह इसको मीन भी बोला जाता है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो क्योंकि हमने मीन पढ़ा है तो हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टैट्स में भी आप ऑलरेडी देख चुके होंगे पहले भी कि मीन हम निकालते हैं, फिर वेरिएंस और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। वही केसेस यहाँ पे भी रहेंगे, प्रोबेबिलिटी में भी हम अपने रैंडम वेरिएबल का जैसे हमने मीन निकाला उसी तरह अपने रैंडम वेरिएबल का हम वेरिएंस भी निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके, आप नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इन सबको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन आया जहाँ पे हमें मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों निकालना है, और हमें यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में गिवन है x और px। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल बना भी लेते हैं, x और px की वैल्यूज़ लिख के 2, 3 एंड 4, 0.2, 0.5 एंड 0.3। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, मीन निकालने के लिए या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं px इंटू x, और फिर उसका समेशन निकालते हैं, समेशन ऑफ px इंटू x। तो यहाँ पे px इंटू x क्या हो जाएगा, 0.4, 3 इंटू 0.5 इज 1.5 एंड यहाँ पे 1.2। तो इनको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, 4, 9, 9 एंड 2 11, ये आ जाएगा 3.1 के बराबर, और यही हमारा पहला आंसर हो जाएगा मीन का। तो मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू या म्यू हमारी क्या आ गई, 3.1 के बराबर। अब आगे इसी में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, तो इसी चार्ट में हम वेरिएंस के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं px इंटू एक्स स्क्वायर इस टाइम, तो एक्स स्क्वायर यानी 4 हो गया, 4 इंटू 0.2 इज 0.8। इसी तरह 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 0.5 इज 4.5, 16 इंटू 0.3 इज 4.8। इनका समेशन हो जाएगा px इंटू एक्स स्क्वायर के सारे केसेस का सम, 8, 8, 16 एंड 5 21, 4, 4, 8, 9, 10, 10.1 हमारा आ गया समेशन ऑफ px इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसका वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ऑलरेडी आपने ऊपर देखा भी है, समेशन ऑफ px इंटू एक्स स्क्वायर ये वाला केस माइनस म्यू स्क्वायर या मीन का स्क्वायर। तो px इंटू एक्स स्क्वायर का समेशन 10.1 आया है माइनस 3.1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.49 के बराबर। तो ये हमारा आ गया वेरिएंस या फिर सिग्मा स्क्वायर कह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से आ जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विल बी इक्वल टू अंडर रूट 0.49 दैट इज 0.7 के बराबर। तो ये हमारे रैंडम वेरिएबल का मीन आ गया है, ये वेरिएंस है और ये लास्ट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसी टाइप से हम अप्रोच करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर आर 4 कार्ड्स नंबर्ड 1, 3, 5, 7, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड। एक कार्ड पे एक नंबर है, टोटल हमारे पास 4 कार्ड्स हैं 1, 3, 5 और 7 से। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब 4 में से 2 कार्ड निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 2 कार्ड्स हम अगर निकाल रहे हैं इन चारों में से तो वो हो जाएगा 4c2 के बराबर। अब 4c2 का मतलब होता है 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 यानी कि 6। तो टोटल 6 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे। लेट x डिनोट द सम ऑन द नंबर्स ऑफ द 2 कार्ड्स ड्रॉन। x जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसकी डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 कार्ड्स ड्रॉन। ठीक है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x। तो सबसे पहले सम अगर आ रहा है तो किन किन तरीकों से आ सकता है पहले वो देख लेते हैं। या तो 1, 3 होगा, 1 + 3, या तो 1 + 5 होगा, या 5 + 1।
एक ही बात है। 1 + 7 भी हो सकता है, इसी तरह 3 + 5 भी हो सकता है, 3 + 7 भी हो सकता है, और 5 + 7 भी हो सकता है। तो 1 + 3 और 3 + 1 का एक ही मतलब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 8 8 10 एंड 12। तो पॉसिबल हमारे पास जो भी सम आ सकते हैं वो यही सब हैं, या तो 4 या 6 या 8 या 8 या फिर 10 या 12। तो चलिए अब अपने रैंडम वेरिएबल को टेबल में ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी होंगी, और उसके बाद मीन और वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले हमने x की सारी वैल्यूज़ लिख ली। x हमारा जो वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं 4 6 8 10 और 12। 8 2 बार रिपीटेड है तो उसको एक ही बार लिख लिया है। अब नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 4 तो एक ही बार आ सकता है, 6 भी एक बार आ रहा है, 8 पर 2 केसेस में आ सकता है, 1 + 7 में और 3 + 5 में, इसी तरह 7 + 1 में भी और 5 + 3 में भी। और 8 2 टाइम 10 हमारा एक ही बार आ रहा है और 12 भी एक ही बार। तो टोटल हमारे आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं टोटल। और उनमें से अगर हमें प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर हर केसेस की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 1/6 हो जाएगा इसका, क्योंकि एक बार आ रहा है और ओवरऑल टोटल हमारे 6 हैं। इसी तरह ये भी 1/6, यहाँ पे 2/6 हो जाएगा बस, और बाकी सब जगह 1/6। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी सबकी रिस्पेक्टिव निकाल ली, पर हमें मीन निकालना है या एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसका मतलब क्या होता है कि इन सभी वैल्यूज़ में, रैंडम वेरिएबल की इन सभी वैल्यूज़ में से किस वैल्यू की आने की चांसेस ज़्यादा है। तो px निकालने के बाद यहाँ पे हमने चार्ट में आपको दिखा दिया है px × x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, क्योंकि हमें सबसे पहले इन्होंने मीन निकालने के लिए कहा है और उसके बाद वेरिएंस। तो अगर हमें मीन निकालना है या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ px × x। जितने भी ये सारे टर्म्स आप देख रहे हैं इन सबको एडअप करना है। तो क्या हो जाएगा 4/6 + 6/6 + 16/6 + 10/6 + 12/6। 6 कॉमन है, उसको बाहर ले लेते हैं और बाकी अंदर क्या बचेगा, 6 and 4 10 10 10 20 20 and 16 क्या हो जाएगा 36 36 and 12 will be 48। तो 1/6 of 48 क्या हो जाएगा 8, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी क्या आ गई या मीन क्या आ गया 8 के बराबर। और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 8 के ज़्यादा हैं, यानी कि 8 की आने की चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है मीन से। pixi², उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला टर्म है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू 1/6 करेंगे, प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 1/6, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज देखते जाइए, और x का स्क्वायर करना है, प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 2/6, प्लस 10 स्क्वायर इंटू 1/6, एंड लास्ट 12 का स्क्वायर इंटू 1/6। इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा, और ये फाइनली आ रहा है 16 + 36 + 128 + 100 + 144 होल डिवाइडेड बाय 6। तो फाइनली ये आ जाएगा 424/6, या फिर अगर इसका हाफ करेंगे तो 212/3। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हमने समेशन ऑफ pixi² निकाल लिया, लेकिन वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ pixi² माइनस मीन का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 212/3 माइनस 8 का स्क्वायर, दैट इज 20/3। तो ये आपका वेरिएंस आ गया। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा था, मीन और वेरिएंस निकालना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।